हार के बाद कौन मैदान में और कौन मौन में? प्रशांत किशोर बनाम अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में सत्ता गई, एक नेता 1 साल तक दिखाई नहीं दिए और दूसरा नेता हारते ही फिर सड़क पर उतर आया। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जिन्होंने दिल्ली की हार के बाद दूरी बनाई और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जो चुनाव हारकर भी यात्रा पर निकल पड़े। सवाल सीधा है, हार के बाद कौन लड़ रहा है और कौन रुका? मजबूरी है या रणनीति? और क्या प्रशांत किशोर वही गलती दोहरा रहे हैं जो कभी केजरीवाल ने की थी? हार के बाद पहला फैसला 8 फरवरी 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव का नतीजा आया। अरविंद केजरीवाल सत्ता से बाहर हो गए। आज 1 साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन केजरीवाल अब तक दिल्ली की गलियों में वापस नहीं लौटे। इधर ठीक 1 साल बाद 8 फरवरी 2026 प्रशांत किशोर फिर सड़क पर हैं बिहार नवनिर्माण यात्रा के साथ। संयोग देखिए, दोनों की हार की तारीख और दोनों की राजनीति का मोड़ एक ही हफ्ते में। प्रशांत किशोर ने बिहार में राजनीति की शुरुआत ही यात्रा से की थी। 3 साल गांव, स्कूल, बेरोजगारी, शिक्षा। लेकिन 2025 का चुनाव आया और नतीजा जन स्वराज को सत्ता नहीं मिली। अब सवाल था हार के बाद क्या करेंगे पीके, और जवाब मिला फिर से यात्रा। पश्चिम चंपारण के बगहा से शुरू हुई बिहार नवनिर्माण यात्रा। पीके कहते हैं जनता ने एनडीए को सत्ता दी, आरजेडी को विपक्ष और जन स्वराज को जनता के बीच काम करने की जिम्मेदारी। मतलब साफ है, सत्ता नहीं मिली तो संघर्ष जारी रहेगा। 3 साल का अभियान, वही मुद्दे, शिक्षा, बेरोजगारी और नतीजा शून्य। तो अब नया क्या है? क्या बिहार की जनता वही बातें दोबारा सुनना चाहती है या जन स्वराज को अब आंदोलन से आगे बढ़ना होगा? यात्रा तो हो रही है, लेकिन क्या राजनीतिक विकल्प भी तैयार हो रहा है? अब आते हैं अरविंद केजरीवाल पर। आपका दावा है केजरीवाल दिल्ली से दूर नहीं थे, वो आत्म मंथन में थे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक आपने 3 बड़ी प्राथमिकताएं तय की। पंजाब को बचाए रखना, गोवा में जीत, गुजरात और यूपी में विस्तार। दिल्ली हार गए, लेकिन पार्टी को बचाने की लड़ाई जारी है। जून 2025 में केजरीवाल सड़कों पर भी उतरे, झुग्गी बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ। यानी वो गायब नहीं थे, पर फुल टाइम दिल्ली में नहीं थे। यहीं पर पीके और केजरीवाल का फर्क साफ दिखता है। प्रशांत किशोर के पास सिर्फ बिहार है, केजरीवाल के पास कई राज्य हैं। पीके के लिए हार मतलब सब कुछ दांव पर, केजरीवाल के लिए हार मतलब एक मोर्चा बंद लेकिन कई खुले हैं। इसलिए पीके तुरंत सड़क पर लौटे, केजरीवाल ने वक्त लिया। राजनीति में हार सबको मिलती है, लेकिन हार के बाद का फैसला नेता को बनाता भी है और मिटाता भी है। प्रशांत किशोर फिर यात्रा पर हैं, लेकिन क्या ये यात्रा सत्ता तक पहुंचेगी? अरविंद केजरीवाल ने 1 साल लिया, लेकिन क्या वो दिल्ली में दोबारा भरोसा जीत पाएंगे? सवाल अभी जिंदा है, जवाब आने बाकी हैं। आप क्या मानते हैं? हार के बाद सही रास्ता कौन सा है, सड़क या रणनीति? हम चाहते हैं आपका हमारा रिश्ता और थोड़ा मजबूत हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टा पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। फिलहाल इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं? जो भी सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।